हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है कैप्रिकॉन्स की वीकली रीडिंग। देखेंगे फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि का ये वीक। सो मेरे चैनल पर जो न्यू है, मेरी रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। ओके, एंड बहुत जल्द मैं अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन करूँगी ताकि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए वीक क्या लेके आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाओ, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द टावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी हो इसमें डील देख रहे हो वीडियो, मुझे लग रहा है आप लोग वर्गोस से हो सकता है डील कर रहे हो, वर्गो या टावरस आप लोग हो सकता है इनसे डील करो, या फिर कैप्रिकॉन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है, या फिर कुछ लोग के लिए जेमिनाई भी हो सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स तो आपके सेम आए हुए हैं। द वर्ल्ड, द हायरोफेंट। ओके, क्योंकि आप अगर चाहो तो एक बार वर्गोस की रीडिंग भी आप देखिएगा, अगर आपको सन मून राइजिंग वर्गोस में हो। ओके, वैसे तो कैप्रिकॉन बेसिकली रीडिंग है, कुछ लोग सन मून राइजिंग वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि सन मून हमारा अलग होता है। अगर आपको पता करना आपका सन मून, तो आप गूगल पे आराम से कैलेंडर पे चेक कर सकते हो कि आपका सन मून राइजिंग किस पे है। ओके, सो इस वीक की बात करी जाए कैप्रिकॉन, तो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहती हूँ। नंबर 19, नंबर 17, 21, 2 कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और हो सकता है आजकल आप लोग को रिपीटेडली नंबर 11 हो सकता है ज़्यादा दिख रहा हो, डिवाइन नंबर। सो ये वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए, और हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो टावरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई और टावरस हो सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। वैसे है इस रीडिंग सारे ऑल जोडिएक्स के लिए, ऑल साइंस। ओके, जिनका साइन ये मत सोचिएगा जिनके पार्टनर का साइन नहीं बोला गया तो हो सकता है आपके लिए रीडिंग नहीं, डेफिनेटली आपके लिए, क्योंकि कैप्रिकॉन के लिए स्पेशली रीडिंग है, वीकली रीडिंग। सो चलिए बात करते हैं आपके इस वीक की। तो आप लोग इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अकम्प्लिश फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल हुई हैं, हैप्पीनेस आ रही। डेफिनेटली इस वीक आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, न्यू लव आने वाला है, और इस चीज़ों से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अचानक से एंड होने वाली हैं, या फिर न्यू बिगनिंग होने वाली, दो में से एक चीज़ होने वाली है। और आपके पार्टनर और आप दोनों लोग को ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं कि आप लोग का कनेक्शन क्या था, किस लेवल पे आप लोग थे, क्योंकि द टावर का कार्ड भी है और यहाँ पे बॉटम डेक से द वर्ल्ड का कार्ड भी, दोनों एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आ रही हैं कैप्रिकॉन। ओके, कुछ चीज़ें कभी कभी ख़त्म होती हैं तो उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। इस वीक के लिए आपके लिए यही एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन यहाँ पे। सो आप लोग इस चीज़ों के लिए रेडी रहिए, और अगर आपको किसी गाइडेंस चाहिए, किसी मेंटोर से आपको एडवाइस चाहिए, डेफिनेटली एडवाइस लीजिए। आपको अगर किसी फ्रेंड की हेल्प चाहिए तो लीजिए, अगर किसी से आपको अपनी डायरेक्ट रीडिंग करवानी तो बिल्कुल लीजिए। कोई भी एक्शन अपने आप से मत लीजिएगा, मतलब कोई भी चीज़ें आके किसी प्रेशर में मत करिएगा। ओके, बाकी क्या क्या एनर्जीज हम चेक करते हैं यहाँ से। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। लाइफ एक्सपीरियंस, 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ फायर। नंबर 7 कुड ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 7 से यही होता है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। तो टावर मोमेंट भी हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही कार्ड होता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइकिल से जो अब एंड हो रही हैं, आपको उसमें ट्रुथ पता चलेगा, आपको अपनी वर्थ पता चलेगी कि आपने उसमें कितना इन्वेस्ट किया, अगले इंसान ने कितना इन्वेस्ट किया, और जो भी चीज़ें हैं ना इक्वल आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्योंकि मैंने ये भी बोला था, हो सकता है आप लोग को 11 भी थोड़ा सा दिख रहा हो, रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो आपके लिए मैसेज भी यहाँ पे आया। हो सकता है आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से हो सकता है डील कर रहे हो। ओके, और रिवर्सिबल आया हो, देखिए 16 भी 7 होता है, ये 7 7 तीनों नंबर 7 आए हो। तो आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स को जो क्लैरिफाई किया है कार्ड ने लाइफ एक्सपीरियंस में, तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें आपको एंजल्स से कहना चाह रहे हैं कि अपने पावर पोटेंशियल को पहचानिए, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर वो चीज़ें हैं
जो बाकी लोग के अंदर नहीं है। और डेफिनेटली अब ये टाइम आ गया आपकी लाइफ में कि जब जो चीज़ें आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन का पीरियड आपकी इस वीक, ये वीक आपका मैनिफेस्टेशन का है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है। वैसे प्लानिंग करना शुरू करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर। इसमें लिखा हुआ एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो भी लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हो, आप जिसके लिए भी लड़ रहे हो, जो भी डिसीजंस आप मेक कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ओके। मतलब दूसरों के लिए चीज़ें सोचने से पहले अपने ग्राउंड को भी चेक करिएगा कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या गलत है क्या सही है। देखिए अगर आपको बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पर मुझे जो चीज़ एनर्जीज दिखेंगी मैं वही बताऊंगी। यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, सो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ओके। आपके लिए एनर्जी भी आ रही है कि अगर किसी के बारे में कैसा भी आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी के बारे में भी ध्यान दीजिएगा कि आप भी उसी फेज़ में हो, ओके। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ कप्स कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स। पर आप में से कुछ व्यूवर्स जो मेरे देख रहे हैं, उनकी जॉब में भी अगर बात की जाए तो डेफिनेटली उनकी जॉब में भी कुछ ना कुछ तो उनको सॉलिड ऑफर होने वाला है। उनके पेंटिकल्स में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, और हो सकता है कि उनका प्रमोशन होने वाला हो, ओके। एंड एस ऑफ कप्स को अभी क्लैरिफाई किया द हाई प्रेस्टेस ने। यहाँ पे टावर मूवमेंट में भी आपका कहीं ना कहीं इनर वर्क की बात थी, अवेकनिंग की बात थी। हाई प्रेस्टेस खुद ब खुद आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको बताना चाहती हैं कि आपको अपने आप को इंट्यूशन की बातों को सुनना है, जो आपका दिल कह रहा है उसे सुनना है, ध्यान से केयरफुल रहना है बहुत ज़्यादा। कोई भी एक्शन लेने से पहले उनको अच्छे से 10 बार सोचना है, ओके। हो सकता है आप लोग को रिपीटेडली नंबर 2 भी दिख रहा हो, या फिर आपके बर्थ डेट में भी नंबर 2 आता हो, ओके। सो सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ वाटर। देखिए आपकी रीडिंग में कितना ज़्यादा एंजल्स प्रेजेंट है, 7 7 7 कितने बार आ रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड ये आया हुआ है, यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। डेफिनेटली आपके लिए 2 चीज़ें आ रही है, 2 चॉइसेस में से एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, और इस चॉइस से पूरी लाइफ आपकी डिपेंड करती है। मे भी मुझे लग रहा है आप लोग किसी चीज़ को लेकर ना रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, उसके बाद आपको किसी चीज़ को लेकर अफसोस होने वाला है, क्योंकि द टावर मूवमेंट आपका अवेकनिंग का तो होता ही है, बट ये उस प्रोसेस का भी होता है ना जहाँ पे आपको चीज़ें पता चलती है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, ओके कैप्रिकॉर्न्स। तो एंड द सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ एयर। इसमें भी आपके पास वही बात आ रही है कि आपको एक डिसीजन लेना है और सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। और ये प्रिटेंड मत करिएगा इस वीक की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वो प्रिटेंड किया तो ये टावर मूवमेंट आपको काफ़ी लंबा प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। सो बी अवेयर, थोड़ा सा किसी से भी अगर गाइडेंस लेनी हो तो डेफिनेटली किसी से हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए। और जो भी मन में बातें ना उसे क्लियरली बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ एक के पर्सपेक्टिव से नहीं, दोनों के पर्सपेक्टिव से बातें बताइएगा, उन्हें सुनिएगा, समझिएगा, देन टेक द एक्शन, ओके कैप्रिकॉर्न्स। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस टावर मूवमेंट फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके अब तो मुझे श्योर हो रहा है कि आप लोग को सन मून राइजिंग वर्गोस में भी हो सकता है। द टावर को क्लैरिफाई किया 3 ऑफ अर्थ ने। तो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम आने वाला है, जिसमें आपको एक टीम लीडर की तरह वर्क करना है। सारी चीज़ें आप पर डिपेंड होने वाली, क्योंकि पास में भी एनर्जी आ रही है, जो एक्शन लोगे सारी चीज़ें उसी पे होंगी। सो बी केयरफुल, थोड़ा अपना दिमाग को क्रिएटिव होकर सोचिएगा, दूसरों के बारे में भी सोचिएगा। एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ। तो आपसे आपके लोग भी आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, वो आपको एक क्वीन की तरह समझते हैं। क्वीन की तरह समझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंस और प्रिंसेस वाली बात नहीं है, कि एक पर्सन होना कि उसको चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, उसे डील करना आता है, उसे लॉजिकल होना आता है, उसे मतलब हर तरीके से सोचना आता है। तो आप पे लोग भी डिपेंड है काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे मतलब वो एक आपसे एक सेंसिबल आंसर चाहते हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि जो भी एक्शन लीजिएगा उसे प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, कोई भी अंडरस्टैंडिंग मत आने दीजिएगा इसलिए, क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग लाएगा और ये चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी, आपको बहुत लंबा झेलवा सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ सोच समझ के जो भी एक्शन लीजिएगा। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द ड्रीमर। तो इसमें बात ये हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे डिस्ट्रॉय हो तो उसमें आपको लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हो जाएं, अपने बारे में सोचें, आप ना घूमते रहें फिरते रहें, मतलब जो भी काम करें अपने लिए करें। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके लिए एनर्जी आ रही है कि खुद के साथ साथ ना अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। आपका एक एक्शन बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, आपका एक एक्शन गलत एक्शन बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ भी सकता है। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ फायर। तो देखिए आपको 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ अर्थ से,
तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेसफुल टाइम आएगा आफ्टर, अगर आप ये सही डिसीज़न लेते हो तो ही आएगा। और आपकी लव लाइफ में भी कुछ सॉलिड स्टेबिलिटी आने वाली है। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं जाने अनजाने, तो प्लीज़ हो सके तो आप फॉरगिव करिएगा, खुद को भी, सामने वाले पर्सन को भी माफ़ करने की कोशिश करिएगा। एंड द लास्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ फायर। इसमें लिखा हुआ है कोई ना कोई गोल है जो आप उसे कंप्लीट कर रहे हो। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, बहुत सारे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आई, बट डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर ले जाओगे, आप कर सकते हो। ओके, सो आपका वीक तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है, बस सारी चीज़ें आपके डिसीजंस पे हैं। जो भी लॉन्ग टर्म, जो भी डिसीजन लोगे वो चीज़ें लॉन्ग टर्म जाएंगी। ओके, प्लीज एंजल्स गिव मी वन कार्ड फॉर द वर्ल्ड। आपकी लव लाइफ को लेकर कोई नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। 4 ऑफ एयर का कार्ड आया हुआ है। तो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं इस वीक के एंड में आप लोग अगर प्लान कर सके कहीं जाने का, घूमने जाने का, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। हो सकता है आप लोग में से कई सारे लोग स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना प्रेफर करेंगे, तो डेफिनेटली जाइए, कहीं पे भी जाइए। आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एंजल्स आपको बहुत कोई सॉलिड आंसर बताने वाले हैं, जिस आंसर की खोज में आप काफ़ी टाइम से थे पर आपको आंसर नहीं मिल रहा था। और डेफिनेटली ये सारी चीज़ होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लीजिएगा, वरना आप फिर चीज़ों को लेके पैनिक कर जाओगे। आपके लिए रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए कुछ आपके लिए यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जिससे आप ये टावर मूवमेंट कम से कम फेस करें। Please angels give me 3 advices for Capricorn for this coming week. मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। देखिए इसमें भी आपके लिए मैसेज आया था स्पिरिचुअलिटी को लेके, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया हुआ है। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिल पाएंगे। ओके, एंड द सेकेंड आंसर क्वेश्चन सेकेंड गाइडेंस इज टाइम टू टेक एक्शन। जो भी चीज़ें हैं आपको उस पर अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप उस एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा दिन तक चीज़ों को छोड़ने के बाद उस चीज़ों में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो अब आप सारे एक्शंस आप पे डिपेंड करते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी एक्शन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। एंड द लास्ट कार्ड इज कंक्लूजन आर विद इन रीच। जो भी आपकी चीज़ें हैं डेफिनेटली उसमें अब चीज़ों को एंड होने वाला है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला। बॉटम डेक से आपके लिए आया हुआ है नथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो चीज़ों को सोच समझ के करिए, और इस वीक आपको डेफिनेटली कंक्लूजन मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी पेंटिकल्स की एनर्जीज तो मुझे ठीक लग रही है। पैसों को लेके आप लोग थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई है आपके अंदर, क्योंकि आप में से कई सारे लोग इंडिपेंडेंट भी हो गए हो फाइनेंशियली। आप में से कई सारे लोग जॉब करने लगे हो, या फिर यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग मोर सॉलिड। ओके, और आपकी लव लाइफ को लेके भी कुछ चीज़ें हार्श चल रही थी जिसमें आपको लग रहा था, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो कैप्रिकॉर्न दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, सो विश यू गुड लक फॉर दिस कमिंग वीक। Bye bye and take care.